अगर आपने आज 5 सितंबर 2023 को ये बस नहीं जला दे तो कल सुबह जो रायबरेली से बसें आती हैं जायज के लिए, हम उनको यहां से तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारी बस चल नहीं जाएगी। यही हो रहा था। 35 किलो का कार्ड है, लेकिन उनको कार्ड किसी के गांव में नहीं है नहीं बटा है वो नंबर। अब तो कुछ लोगों को नंबर मालूम होगा। अब और कहीं कहीं तो बस राशन की दुकान पर वो झोला लेके जाते हैं, कार्ड नहीं है। क्या नाम आपका? राजपति। राजपति ढूंढा, राजपति पति का नाम फला ने। हाँ, अंगूठा लगाओ। प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रायबरेली के कार्यालय जाकर एआरएम एमएल केसरवानी को यह हिदायत दी थी कि आपने ये जो परिवहन की सेवा है तिलोई के नागरिकों के, जो कूरा, गंगागढ़, शाहमऊ, बहादुरपुर, डबका, उदारी, छोटे छोटे स्टेशनों में के यात्रियों को उठाती थी, लाती थी और ले जाती थी, वो सेवा आपने बंद कर दी है। अगर आपने आज 5 सितंबर 2023 को ये बस नहीं जला दे तो कल सुबह जो रायबरेली से बसें आती हैं जायज के लिए, हम उनको यहां से तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारी बस चल नहीं जाएगी। कोटेदारों की घटतौली और यूनिट का कम राशन देना, हम आपूर्ति निरीक्षक से बराबर आग्रह कर रहे हैं कि आप जब गल्ला तोला जाता है, लोगों को गल्ला दिया जाता है, उस समय कोटे का निरीक्षण करें। लेकिन आपूर्ति निरीक्षक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और यहां पर किसानों की शिकायत आ रही है। राम कुमार जी उठिए, क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि राशन के लिए हमारी 7 यूनिट है, 7 में से 6 दिया जाता है, 1 यूनिट कम कर दिया गया। बोलते हैं, जब कहने पर वो बोलते हैं कि अभी और लोग भी हैं, उनको भी तो पूरा करना, हम कहां से करें? आपूर्ति निरीक्षक तिलोई, जिला पूर्ति अधिकारी अमेठी, ये नोट करें, मैं पिछले 6 महीने से आपूर्ति निरीक्षक प्रतिभा सिंह से निवेदन कर रहा हूं कि आप इन कोटों की जांच करें। जो बढ़ता है तो किसानों को, लाभार्थियों को कम गल्ला दिया जाता है। राजस्व विभाग के अधिकारी मनमानी काम कर रहे हैं। आज अखबार में एक रिपोर्ट आई कि अमेठी आईजीआरएस समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली में प्रदेश में अव्वल है। लेकिन जब आप शिकायतों का परीक्षण करेंगे, अभी बिजली विभाग की एक शिकायत का परीक्षण हमारे साथियों ने अभी जस्ट किया। खरौली में एक बिजली का खंभा टूटा हुआ है और उस खंभा को लगाने के लिए 15 दिन पहले आईजीआरएस पे शिकायत की गई। आज चेक किया गया तो आईजीआरएस की डिस्पोजल शिकायत में बिजली विभाग के अधिकारियों ने लिखा है कि खंभा बदल दिया गया, लेकिन अभी वहां पर हम लोग जाके देख के आए तो खंभा नहीं बदला गया है। पिछले 20 दिन से खैराना पैठाने का बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है 63 केवीए का। तमाम शिकायतें करने के बाद, अधीक्षण अभियंता से मिलने के बाद अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है, जबकि बार बार अधिकारी रिपोर्ट लगा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। आज जब इस पंचायत से जेई फुर्सतगंज और एसडीओ जायज को टेलीफोन से संपर्क करने की कोशिश गए तो उन दोनों के मोबाइल या तो स्विच ऑफ बता रहे हैं या नॉट रीचेबल बता रहे हैं। सीयूजी मोबाइल नंबर, सरकारी मोबाइल नंबर, ये अधिकारी या तो उपभोक्ताओं की कॉल न सुनने के लिए ब्लैक लिस्टेड किए हैं या फिर उनका स्विच ऑफ किए हैं। ऐसी तमाम समस्याओं के लिए साथियों, रसोइयों का शोषण हो रहा है। बंधुआ मजदूरों की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में 1500 रुपए देकर सारा दिन 1 महीने तक रसोइयों से काम लिया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आशा बहुओं का भी इसी तरह श्रम शोषण किया जा रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इस पंचायत में ये निर्णय लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा बहुत जल्द एक संयुक्त बैठक करके, जिसमें अमेठी के किसान होंगे, अमेठी के नौजवान होंगे, अमेठी के मजदूर होंगे, रसोइया होंगे, आशावाड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी और आशा बहुएं होंगी। एक संयुक्त अभियान, एक संयुक्त कार्यक्रम अब हम जनता की इन मांगों को लेकर और सरकार की शोषण की नीतियों के विरुद्ध अमेठी में चलाएंगे। हमारे बीच में राकेश मिश्रा जी आए हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश किसान सभा के संयोजक अमेठी के हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि और बिंदु जो हमारी बैठक में प्रस्तावित हुए हैं उनके बारे में बताएं। जी, नारा बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। साथियों, ये सबसे पहले भाई संजय जी को, कमांडर जी को, राकेश जी को, सबको, आप सबको मैं बधाई देता हूं कि शुरुआत कहीं से भी हो, मेरे सीने में न सही, आपके ही सीने में, लेकिन कहीं से हो शुरुआत। आपने यहाँ पर जो बैठक शुरू किया वो स्थानीय समस्याओं को लेकर तो है, लेकिन ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले 24 तारीख को हमारे किसान नेता संजय जी को जिस तरह से इनके साथ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गई, उसको लेकर के हम लोग 9 अगस्त को आप जेल में थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था कि उनके साथ जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज साथियों, संजय जी मुखरित हैं, ये जेल बर्दाश्त कर जाए। ये नेता हैं, जानते हैं कि अगर संघर्ष करेंगे तो खरोच आएगी, लड़ाई करेंगे तो कुछ होगा। हम भी जानते हैं कि लड़ाई करेंगे कुछ होगा। आज हमारे साथ भी हो रहा, सब आप जानते हैं, संजय जी भी जानते हैं। अभी घटतौली को लेकर के जो बात इन्होंने की, हम लोग गांव में लड़े तो हमारे कुछ लोगों ने कहा, अभी आपके बीच में कहा कि हाथ पैर टूट जाएंगे। निश्चित आपको धमकाया जाएगा, आपको डरवाया जाएगा। कोटेदार की एक यूनियन होती है, आपका भी एक संगठन है, जय किसान आंदोलन या संयुक्त किसान मोर्चा। जब हम लड़ रहे थे तो कोटेदार की एक यूनियन, पूरा अध्यक्ष मंत्री सब लिख के दे रहे हैं कि हमारा कोटेदार बड़ा ईमानदार है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2 यूनियनें लड़ रही हैं, इधर हमारा किसान सभा लड़ रहा था। तो आपके यहां भी यही शुरू होगा। आप कैसे सोच रहे हैं? कोटेदार की यूनियन अलग लड़ेगी, आपके अलग, लेकिन इसके पहले गांव में जाकर के हमें बताना पड़े। आज घटतौली नहीं, घटतौली तो साधारण बात है, बर्दाश्त कर लेंगे। 1 किलो में 100 ग्राम बर्दाश्त कर लेंगे, है ना? 5 किलो में आधा किलो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन साफ साफ हमारे गांव के अंदर यही हो रहा था। 35 किलो का कार्ड है, लेकिन उनको कार्ड किसी के गांव में नहीं है, नहीं बटा है वो नंबर। अब तो कुछ लोगों को नंबर मालूम होगा। और कहीं कहीं तो बस राशन की दुकान पर वो झोला लेके जाते हैं, कार्ड नहीं है। क्या नाम आपका? राजपति। राजपति ढूंढा, राजपति पति का नाम फलाने। हाँ, अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाया, 20 किलो तौलो। आपको न पता है क्या यूनिट है, आपको न पता है कितना है। 20 किलो लेके जाओ, पता चला कि आपका 35 किलो वाला है, लेकिन 20 किलो लेके जाओ। ये हो रहा है गांव के अंदर, और यही हमारे गांव के अंदर हुआ कि किसी को पता नहीं था। थोड़ा हम लोगों ने मेहनत किया, 10-10 रुपए का गए जन सुविधा केंद्र पर, कार्ड निकलवा लिया। 150-200 कार्ड हमने जन सुविधा से निकलवा लिया। 1400-1500 रुपए खर्च किया अपने जेब से, और हर घर में बांट दिया।
हर घर में बांट दिया कि देखो ये तुम्हारा यूनिट है, 5 यूनिट 25 किलो में ना, 25 किलो, अरे हमको तो 20 ही किलो मिला, हमें तो 15 किलो मिला। इस तरह लिखाई। जब अभी संजय जी कह रहे हैं कि हमने प्रतिभा सिंह से कहा कि चल के जांच कर लो, अरे भाई संजय जी आप अनुभवी आदमी है, प्रतिभा सिंह जांच क्या कर लेगी? प्रतिभा सिंह को पैसा नहीं मिलता क्या? प्रतिभा सिंह को हिस्सेदारी मिलती है, सारे अधिकारी हिस्सेदारी लेते हैं उस कोटेदार से, उस सप्लाई ऑफिस का बाबू। लेकिन जब डंडा लेके बैठोगे तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि ये पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज में जब मजदूरों का, जनता का दबाव बनता है तो थोड़ा सा मिलता है, सब नहीं मिल पाता, थोड़ा सा। हम लोगों ने 10 बार धरना दिया, मौखिक जाके जांच हुई, एसडीएम संजीव कुमार मौर्य गए, जांच हुई, 3 बार गई, राजस्व की टीम गई, लेखपाल गया, कानून को गए, अब उनकी भाग हो गई तो उन्होंने मौखिक सबने बताया, हाँ भैया हमारे 4 यूनिट, 3 यूनिट, 20 यूनिट, दुनिया भर का। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या प्रमाण है आपको 20 कैसे मिला, 15 कहां से मिला, क्या प्रमाण है आपको 15? अब भाई प्रमाण तो है नहीं, या तो 15 तौलते समय वीडियो बनाए हो, या तो 15 लेते समय झकझक किए हो, तो वो उसमें आवे कि देखो हम लड़ रहे थे, ये देखिए साहब, कोई प्रमाण तो है नहीं। हमने मुंह से कहा कि हमको 20, 15 मिला, 14 मिला, 13 मिला, दुनिया भर का। तो लेकिन फिर भी हमारे दबाव के कारण कोटेदार को 5,000 का जुर्माना हुआ। लाइसेंस जब्त होने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ, उसका भी दबाव था जबरदस्त। माननीय विधायक जी भी कोटेदार के साथ खड़े हैं। आप क्या समझ रहे हो आपका विधायक नहीं खड़ा होगा? सोचो, आपके विधायक जी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे, उस कोटेदार के साथ खड़े होंगे। आपके सांसद भी उस कोटेदार के साथ खड़े होंगे, समझ रहे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है संजय जी, अगर राशन की बात तो ये चल ही रहा है कि सब हमारा मुद्दा होना चाहिए, हर गांव में हर आदमी को राशन कार्ड मिलना चाहिए, तब तो क्लियर होगा कि किसको कितना मिलता है। चाहे डिस्चार्ज दे, चाहे जैसे दे, राशन कार्ड हमारे पास होना चाहिए, है कि नहीं? वो नहीं मिल रहा है तो कहते हैं ऑनलाइन निकलवा लो, जाके ऑनलाइन निकलवा लीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन दूसरी बात एक बड़ा विसंगत है, किसका 35 किलो का कार्ड बनेगा, किसका 20 किलो का बनेगा। आज विधवाएं हैं गांव के अंदर, ये पूरे जिले में है, किसी को पता नहीं है किसका कैसे कार्ड बन गया। आज विधवा है, असहाय है, कोई नहीं है उनके घर में, लेकिन उनका अंत्योदय कार्ड नहीं, लेकिन उनके पास गाड़ी है, उनके पास मोटरसाइकिल है, गैस सिलेंडर है, उनके कमाने वाले भी लोग हैं, लेकिन उनका अंत्योदय कार्ड है, पक्का घर भी है। ऐसा हमको मुद्दा लेना चाहिए, पर्चे में लिखना चाहिए। ये संजय जी भाई आप सुनिए, ये इनका तो चलेगा ही, आपने डरवा दिया है तो चलेगा ही। वो तो डरे हुए हैं, वो तो कहेंगे कि गाड़ी नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, वो तो आपसे कहेंगे ही कि मत करो, ऐसा न करो। आप बैठिए, आप सुनिए, आज पूरे गांव देश जिले के अंदर पात्र लोगों का अंत्योदय कार्ड नहीं है। जो पात्र हैं अंत्योदय कार्ड नहीं है। अब तो क्या नियम बना दिया मालूम है? मैं एक दिन लड़ रहा था झकझक, तो हमें एआरओ में, सुनिए ये सब, एआरओ में कहा वीडियो साहब प्रस्ताव करेंगे, जहां बैठे हो वीडियो साहब को बुलाइए। क्या आपके गांव में प्रस्ताव अंत्योदय कार्ड का हुआ तो आपको मालूम है? खुली बैठक हुई तो उसमें पता है। अभी यहां धरना लगा दीजिए कि उन्होंने कहा वीडियो साहब प्रस्ताव करेंगे तभी होगा। वीडियो को भी नहीं पता है कि किसका अंत्योदय कार्ड बना, किसका नहीं बना, और साइन हो गया। ये नियम बताया जाता है कि वीडियो साहब प्रस्ताव करते हैं, खुली बैठक में प्रस्ताव होता है कि किसका अंत्योदय कार्ड बनना चाहिए। आज गरीबों का, पात्र लोगों का अंत्योदय कार्ड नहीं है, लेकिन अमीरों का, बड़े लोगों का,
आज अंत्योदय कार्ड है, ये लेना चाहिए एजेंडे में, पर्चा जन जन को बांटना चाहिए। ये है अमेठी की जनता के, अमेठी के न्याय प्रिय अधिकारी। हमने इस बात को जब उठाया, संयुक्त किसान मोर्चा से भी उठाया कि गांव गांव रिव्यू होना चाहिए, असली लोगों को मिलना चाहिए 35 किलो, और जो अमीर हैं उनका कार्ड। तो कहते क्या है भाई, इस गांव में तो 100 कार्ड गरीबी रेखा का बनेगा, तो 100 किसका बनेगा, कौन फैसला करेगा? वो प्रधान और वीडियो सेक्रेटरी साहब जो तय करेंगे उनका बनेगा। अब अगर आप प्रधान के खिलाफ आपकी वो है संगठन, तो आपका तो बनना नहीं है, कतई नहीं बनेगा। तो आपका बनेगा कब? जब आपका संगठन मजबूती से यहां वीडियो के सामने कहिए, बुलाइए फला फला गांव के प्रधान को, और आज हो जाए जो अभी हमारे संजय जी ने कहा, आय प्रमाण पत्र बनवाइए। आप सारे आय प्रमाण पत्र लेके बैठ जाइए। पहले किसका बनेगा? पहले 24,000, 22,000, 18,000 वाले का, और ऊपर से नीचे से चलिए 42,000, 46,000 तक। अगर आपका कोटा पूरा हो जाता है, आय प्रमाण पत्र तो बंद कर दीजिए उसी दिन। इसके बाद यह है बनने का तरीका, लेकिन जिसका चाहेंगे उसका बनेगा। ये पर्चे में जाना चाहिए। आज गरीबों का अंत्योदय कार्ड नहीं है, पात्र लोगों का नहीं है, विधवाओं का नहीं है, जिनके 3-3 लड़कियां, 4-4 लड़कियां हैं, उनको बेचारे के कमाने के स्रोत नहीं है, उनका अंत्योदय कार्ड नहीं है। ये जिले में हो रहा है, और माननीय जिलाधिकारी के सामने सवाल उठाओगे तो एक लाबी आपके साथ खिलाफ हो जाएगी। प्रधान की संगठन, इसके साथ जानते हो कौन होगा? प्रधान संगठन, कोटेदार का संगठन, और आपका ये ARO, BDO, सारे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। आपको कहीं न कहीं से संजय जी लड़ रहे हैं, इनको ऐसा कोई धारा बनाओ, 3 महीना ये बाहर चले जाए, आपकी लड़ाई ठंडी हो जाए, आपको नैनी चले जाए, आपकी लड़ाई ठंडी हो जाए। ये आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा, ऐसा कोई धारा एक्ट लगाया जाएगा, आप जेल चले जाओ, आप अपने में परेशान हो जाओ, आपके खिलाफ ढूंढा जाएगा जमीन कौन सी है, कैसी है, और इस तरह। लेकिन लड़ना पड़ेगा, सबको एक हो जाना पड़ेगा। अब कहते हैं कि जब इस तरह का हमला होने लगे, जब हमला होने लगे, तो वर्ग संघर्ष को और तेज करो, और लड़ाई को तेज करो, तब जाकर के दुश्मन पीछे हटेगा। जब गोला एक दगता है सीमा पर, तो 2 दगाना पड़ता है, ये नहीं कि पीछे हटता है। 2 दगाओ, 2 दगा, 4 दगाओ। इस तरह की लड़ाई जब लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। आज गांव में सफाई कर्मी पोस्टेड है ना, गंदगी का अंबार है, तो अभी जाओ एक शिकायत करो, कहेंगे नाली साफ है, IGRS पे आप लिखते रहो। आज कोई भी सफाई कर्मी, अभी सुल्तानपुर में संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां पर जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ जबरदस्त ज्ञापन दिया, शारदा पांडे ने, वहां पर सफाई कर्मी आज दफ्तरों में लगे हैं, CDO साहब के, BDO साहब के घरों में भोजन बनाते हैं। आज सफाई कर्मी, गांव में सफाई का नाम नहीं है। आप जानते हो आपके गांव सफाई कर्मी होगा, देखा है कि नहीं देखा? कितने लोग अपने सफाई कर्मी को देखे? बोलिए, कितने लोगों ने देखा है? नहीं जानते सफाई कर्मी। 40,000 रुपया तनख्वाह जा रहा है हमारे गांव की सफाई के नाम पर, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है? साथियों, इस तरह के कुछ मांगों को लेकर के हमें पोल खोलो अभियान चलाना पड़ेगा। पोल खोलो, आज एकदम इस तरह के अभियान चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो आज अमेठी टॉप पर है, तो इसकी पोल खुलेगी। पोल, और ये कौन खोलेगा? संयुक्त संघर्ष समिति बनाना पड़ेगा, चाहे वो आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, हमें कर्मचारियों के पास भी जाना पड़ेगा, ट्रेड यूनियनों के पास भी जाना पड़ेगा, और एक संयुक्त संघर्ष समिति अमेठी में पोल खोलो अभियान का पर्चा लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैं इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूँ, और इस तरह से आपको लड़ना पड़ेगा।